Hello students, my name is Rahul and today we will be going to discuss about the planning chapter, the next part of the planning. In the previous video, we have talked about definition, the features and the steps involved in the planning process. Today, we will be going to discuss in detail about the two topics, that is the advantage or importance of planning and the limitations. And the third topic, which will be end of the chapter, that is types of plan. I will be giving a brief about this on today's video, and in the next video I will explain in detail. So starting with the importance or advantage of planning. In the previous video we have discussed about definition, features. अब मैंने explain किया था आपको कि कैसे planning important है, why is planning is so much important, what is the meaning of planning, what to do and how to do, where we are and where we want to go. On the basis of this we can find out the importance. So the first says it provides direction. Once you have set the objectives, what next process? It deciding premises, then evaluating the alternative course of action or finding out the alternative course of action, then evaluating, then selecting, है ना. तो वंस एक बार हमारी प्लानिंग हो जाए तो हमें डिसाइड करना है, डायरेक्शन मिल जाएगा कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल बताया था आपको, सैमसंग कंपनी को लेके एग्जांपल लिया था, गोवा ट्रिप को लेके बात की थी, आपके एक्सक्यूजेस को लेके बात की थी, होमवर्क कंप्लीट या वर्कशीट कंप्लीट नहीं होने को लेके बात की थी. वो ऑब्जेक्टिव्स था और फिर आपने प्लानिंग की. कई बार प्लानिंग होता है मास बंकिंग होती है. मास बंकिंग क्या होता है कि कोई भी क्लास में नहीं है, सब बाहर आज छुट्टी पर. तो वो क्या है कि आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, सबको कम्युनिकेट किया अपने प्लान्स के बारे में, कैसे हम बंक मारेंगे और कहां जाएंगे. तो सबको डायरेक्शन मिल गया, सबको पता है कल क्या करना है, हमें कल क्लास नहीं जाना, कैसे भी करके हमें बाहर जाना, एंजॉय करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे. मास बंकिंग. या हमने काम नहीं किया तो एक जना बोलेगा तो टीचर डांटेंगे. अगर हमने सारे आधे क्लास के बच्चे बोल दिए कि नहीं करके लाए तो टीचर बोला ठीक है फिर कल कर लाना. बात समझ में आ रही है. सो अनटिल आप प्लानिंग डिसाइड करके सबको बताओगे नहीं तो डायरेक्शन नहीं मिलेगा, किसको क्या बोलना है, किसको क्या काम करना है, किसको किस तरह मूव करना है, तभी आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. दैट्स व्हाई प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. नेक्स्ट, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. क्योंकि हम कुछ प्रीमिसेस लेके रहते हैं, कुछ अजम्पशंस लेके रहते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, वी नो दैट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं फ्यूचरिस्टिक लेकर कि ऐसा हो सकता है और इसके बेसिस पे हम इस तरह से क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे. इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे कि अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे अवॉइड कर देंगे. क्लियर आगे समझ में. सो इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी. पर अगर ये बोले कि हमेशा के लिए या परमानेंट रिड्यूस करता है, नहीं, इट रिड्यूसेस, एलिमिनेट कर देता है कुछ हद तक. अगर आपका अजम्पशन सही रहा कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, वैसी प्रॉब्लम आई एंड आपने प्लानिंग वैसे कर रखी है तो, पर बिकॉज इकोनॉमिक जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, कुछ भी चेंजेस होता है. आपने पॉलिटिक्स को लेकर डिसाइड किया, वो चेंजेस नहीं हो पाए, इकोनॉमिक्स को लेकर डिसाइड किया, वो चेंजेस नहीं हो पाए, तो आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं होती है ड्रॉप डाउन हो जाएगी. क्लियर. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली क्योंकि आपने बहुत सारे प्लान को क्या करा है, फॉर्मुलेट करा है, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को आपने स्टडी करा है, इवेल्युएट करा है, तो फिर आपको मदद करते हैं कि हाँ इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, ये प्लान हमें सेलेक्ट करना चाहिए और इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग. इट्स हेल्प इन डिसाइडिंग डिसीजन कि कौन से डिसीजन को एक्सेप्ट करना है हमें. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्ट कर रखा था, एक्सप्लेन कर रखा था, ड्यू टू कोर्स ऑफ एक्शंस आपने डिसाइड किए, टीचर को क्या क्या एक्सक्यूज देना है और फिर कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा वो आपने क्या करा था, डिसीजन लिया था. इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज. अब जब प्लानिंग डिटेल्ड होती है तो सबको पता है किसको क्या काम करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है. सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि हर किसी को अपना काम पता है. अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, डिटेल्ड नहीं है, अगर लोगों को नहीं पता है कौन सा काम किस समय करना है, किसको क्या करना है, तो हर आदमी हो सकता है ना कि कोई एक सर्टेन पर्सन वो काम कर, दूसरा भी वैसे ही काम कर रहा है, सेम काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, रिसोर्सेज वेस्टेज होगा, टाइम वेस्ट हुआ, कॉस्ट वेस्ट हुआ, मेंटल एक्सरसाइज वेस्ट हुआ, क्योंकि एक ही काम को दो आदमी कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है.
तो प्लानिंग अगर प्रॉपरली की गई है, अगर सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, डायरेक्शन प्रॉपर है, तो आपका जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इनोवेटिव आइडिया, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है, प्लानिंग कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जब आप हर दिन प्लानिंग करते रहते हो, आपका मेंटल एक्सरसाइज होता रहता है, तो कई बार आपके बहुत इनोवेटिव आइडियाज, थिंकिंग, क्रिएटिविटी निकल के आती है कि इस काम को इस तरह से कर सकते हैं जो किसी और ने सोचा नहीं है, तो क्या हो गया, इनोवेटिव हो गया। अरे यार ये काम सोचा नहीं था, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। नाउ यू आर क्या हो गए, आप उस एटमॉस्फेयर में क्या हो गए, एडजस्ट हो चुके हैं। आपको पता है कि आपका वर्कलोड क्या है, आपको काम कैसे करना है, आपको कैसे इजी वे में हैंडल करना है, कैसे सिचुएशंस को आपको क्या करना है, डील करना है। तो समटाइम आप जब प्लानिंग करते हो तो कई बार बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज निकलते हैं, एंड विच इज कि जो नॉर्मल पीपल सोच नहीं पाते और आप वो प्लानिंग में कर जाते हो। तो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इनोवेटिव आइडियाज। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड क्यों है, क्योंकि पता है कि ये ऑब्जेक्टिव इतने टाइम में अचीव करना है। तो फिर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे कि हमारा ये स्टैंडर्ड डिसाइड था, ये ऑब्जेक्टिव 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट अचीव करना था हमें साल भर के अंदर, या इंडिया के अंदर सैमसंग को लॉन्च करना था मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए, या टीचर को एक्सक्यूज देना था, या गोवा ट्रिप करना था, वो आपने प्लानिंग कर ली, तो उसके बेसिस पे आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। जब एक्चुअल में वो इंप्लीमेंट हुआ, प्लानिंग इंप्लीमेंट किया गया, तो यू हैव सीन दैट देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड दैट यू हैव डिसाइडेड एंड व्हाट एक्चुअल हैपेंड। सो ये डेविएशन चेक करने के लिए प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, एंड देन फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करते हो, उससे कंपेयर करते हो टू सी वेदर यू हैव गॉन द राइट डायरेक्शन और नॉट। और फिर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि अगर ये चेंजेस हुए तो अगले प्लानिंग के टाइम जो हम चीजों को ध्यान रखेंगे, इन चीजों को हम अवॉइड करेंगे, या इस वजह से ज्यादा अच्छा हुआ तो इसको हम अगले प्लानिंग में भी क्या करेंगे, इंडल्ज करेंगे। सो दैट आर द इंपॉर्टेंस और वी कैन से एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। सो व्हाट आर एडवांटेज, कितने हैं, 6 पॉइंट्स है मैंने। एक प्रोवाइड डायरेक्शन, क्लियर है, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरफ मूव करना है, क्योंकि आपके वर्कर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, तो वर्कर्स उस तरह से काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह से हमें क्या टाइम बाउंड है, तो उस तरह से मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट करेगी। ठीक है, कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है इजीली विदाउट एनी डिले। क्लियर, सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अनसर्टेनिटी बता ही चुका हूं, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो यू मेक द प्रीमिसेस, यू मेक द अजम्पशंस, दो इट डज नॉट गिव गारंटी कि ये सब सही होगा। क्लियर, सो जैसे आज करंट सिनेरियो को लेकर बात कर लो कि अगर आज जो पैंडेमिक क्रिएट हुआ है कोविड-19 को लेकर, इसके बारे में किसने सोचा था, नहीं सोचा था। इतना दिन लॉकडाउन किसने सोचा था, नहीं सोचा था। तो इसके लिए आप तैयार जब नहीं, इसके लिए आपने प्लानिंग की हो, नहीं हो सकता ना। तो जो आपने प्लानिंग करी थी इन 2 महीने में अचीव करने के लिए, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि 2 महीने तो क्या रह गया, लॉकडाउन रह गया। क्लियर, सो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इवैल्यूएट करते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, तो इट्स हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। ओवरलैपिंग वेस्टेज बता ही चुका हूं, डायरेक्शन से कनेक्ट करेंगे इसे। इनोवेटिव आइडियाज कोई प्लानिंग रेगुलर बेसिस पे होती है, एंड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नाउ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या होता है, क्या कमी है प्लानिंग में, बहुत सी कमी होती है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट तो है, प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर प्लानिंग में कुछ ना कुछ कमी भी है। प्रोज एंड कॉन्स सब होते हैं, सिक्के को जो जाते हैं हेड एंड टेल दोनों आ सकते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है, लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि एक बार टॉप मैनेजमेंट ने सारा दिमाग खपा दिया, मेंटल एक्सरसाइज हो गया, दे हैव डिसाइडेड कि इतने कोर्स ऑफ एक्शंस है, दिस इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। Top management has given their orders to the middle level. Now middle level has to follow exactly. अगर कोई चेंजेस किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल की हो जाएगी कि आपने फॉलो नहीं किया इसलिए हम नुकसान हो गया। एंड लोअर लेवल तो वैसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मिडिल लेवल ने, सुपरवाइजर्स ने क्या कर रखा है, ऑर्डर दे रखा है। सो अगर कोई चेंजेस आते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर,
तो आप बहुत जल्दी से चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो प्लान ड्रॉ किया उसी को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो दैट्स व्हाई देयर इज सम प्रॉब्लम कि फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि प्लानिंग इतनी जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते। इट टुक टाइम, इट टुक कॉस्ट, बहुत ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज होता है। तो आप सडनली हो कि डायनामिक एनवायरनमेंट आया, वो चेंजेस आया, तो आप सोचो यहाँ चेंजेस आए और आपने यहाँ प्लानिंग चेंज कर दी, दैट्स नॉट पॉसिबल। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्यों रिड्यूस करता है? यहां पे हमने बोला इनोवेटिव आइडिया देता है एडवांटेजेस के अंदर, पर क्या होता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स कि टॉप मैनेजमेंट नहीं समझ पाता, टॉप मैनेजमेंट एक रूट फॉलो करता है। नाउ मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर कोई लेबर होती है या कोई वर्कर होता है, उसके दिमाग में एक आइडिया होता है, वो क्रिएटिव है, वो उसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर सकता है, पर ड्यू टू टॉप मैनेजमेंट बोल चुका है कि इस तरह से फॉलो करना है, दैट्स व्हाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर हम बोलते हैं सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट नेवर मूव्स इनटू क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी शो नहीं कर पाते, उनको वही फॉलो करना पड़ेगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऑर्डर किया है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के साथ ये बोल सकते हैं इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट भी होता है, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं हम समझने के लिए। ह्यूज कॉस्ट क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा टाइम जरूरी नहीं है प्लानिंग 2 मिनट में हो जाए। समटाइम्स अगर आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है तो यू हैव टू गो इन डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग टू सी वेदर दिस प्रोजेक्ट इज फिजिबल और वर्दी फॉर यू और नॉट। समटाइम्स टाइम इतना लग जाता है कि प्रोजेक्ट का टाइम ही निकल जाता है उसे इंप्लीमेंट करने को लेकर, या कई बार प्लानिंग करते करते इतनी कॉस्ट आ जाती है क्योंकि आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी होती है, आपको फिजिबिलिटी चेक करनी होती है, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है, तो वो सब करने में इतना ज्यादा कॉस्ट आ जाता है कि प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिट आना था उससे ज्यादा आपकी प्लानिंग में कॉस्ट लग जाती है। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो समटाइम वेरी डिफिकल्ट, या बोल सकते हैं लिमिटेशन है कि जो चीज इजीली समझ में आ रही थी उसको भी कई बार हम क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। और उसको कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर सकते थे टाइम निकल गया, या उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ गई कि उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट उतना नहीं होगा। Does not guarantee success, यहां मैंने आपको समझाया था ये वाले में, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस तो करता है, पर क्या गारंटी है सक्सेस को लेकर? नहीं है, क्योंकि कोई भी चेंजेस आ गए डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि आपने जो अजम्पशंस लेके डिसाइड किया था प्लानिंग को, पूरे ऐसा नहीं कि टॉप लेवल में डिसाइड किया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी मदद कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसी प्लान को फॉलो कर रहा है। पर अगर कोई चेंजेस आ गए, जैसे ये पैंडेमिक आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, ऐसा कोई चेंज आ गया जिसका आपने अज्यूम नहीं किया था, तो फिर आप सोचो मैंने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी यार, ऐसा कैसे हो गया? तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि क्या प्लानिंग गारंटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से इस साल की पढ़ाई कर ली एग्जाम्स को देखते हुए, फिर आपने कहा यार कि 2 चैप्टर के क्वेश्चंस आते नहीं है, इनको छोड़ दो, तो आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी, आपने बोला कि प्रीवियस 3 साल के पेपर्स ले लिए आपने 11th क्लास में या 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्जाम के पेपर ले लिए, एंड यू हैव सीन कि यार ये 2 चैप्टर्स तो आते नहीं है तो इनकी स्टडी नहीं करनी हमें, एंड जब आप एग्जाम देने बैठे तो देखा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ही उसमें से आ गए। सो आपने प्लानिंग की थी, आपने प्रीवियस ईयर के बेसिस लिए थे, आपने अजम्पशंस लिए थे, पर वो अजम्पशंस क्या हो गए, फॉल डाउन हो गए, गलत हो गए, तो आपकी जो सक्सेस की गारंटी जो 100% थी वो कहां चली गई, 50% पे ही चली गई। लास्ट, may not work in a dynamic environment, जहां बहुत सारा चेंजेस, इकोनॉमिक को लेकर बैंक रेट, इकोनॉमिक्स में बैंक रेट को लेकर बात कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को लेकर बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, वहां पे प्लानिंग का काम करना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा चेंजेस फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उस समय प्लानिंग का काम करना या उसका सक्सेसफुल होना इज टोटली निल, 0 रेटेड हो जाएगा, वो नहीं कर सकता काम। और फिर आप वापस उस टाइम तक प्लानिंग करो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो टाइम निकल चुका जब तक आप लॉस हो चुका आपकी कंपनी को। सो दीज आर द रीजंस। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट भी है, तो कहीं ना कहीं इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, और इन प्रॉब्लम्स को अगर हमने ध्यान रखते हुए प्लानिंग की तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ज्यादा एडवांटेजेस हैं अगर हमने लिमिटेशंस को ध्यान में रखा तो। सो दीज आर 2 पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। द थर्ड टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी द टाइप्स ऑफ प्लान।
टाइप्स ऑफ प्लान मींस प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमने दो हिस्सों में बेसिकली इसको डिवाइड किया, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज मतलब एक टाइम यूज किया जाएगा उस प्लान को, बार बार उस प्लान को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे बजट पास कर रहे हैं, तो हर साल का जब बजट पास होता है तो प्रीवियस बजट को हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते या प्रीवियस बजट को एज इट इज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल का कंडीशन अलग है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग है, आपके डिसीजंस अलग है, तो दैट्स व्हाई आपका प्रीवियस बजट सेम टू सेम यूज होता है नहीं। सो दैट्स व्हाई जो बजट होता है वो सिंगल यूज होता है। इसी तरह से स्टैंडिंग प्लान होता है जो फिक्स है, हर बार यही एप्लीकेबल होगा। जैसे आपके रूल्स पॉलिसी प्रोसीजर को लेके कि कंपनी में रूल्स है, कंपनी की ये पॉलिसीज है, तो दैट हैज टू बी फॉलोड ओवर एंड ओवर टाइम अगेन एंड अगेन। So these are known as standing plan. That this two topic will be discussed later on the next video, and ये दो टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लाइफ में दो चीज हो सकती है आपके साथ, या तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बीच का जो होता है कि आ भी रहा और नहीं भी आ रहा, सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। तो if you are able to understand, that's a good scenario. If you are not able to understand, that's also a good one, क्योंकि आप पूछ सकते हो। पर if you try to say that आ भी रहा और नहीं भी आ रहा, तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सो आई एम ऑलवेज सेइंग दैट कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, ओके। एंड लास्ट, एज ऑलवेज सेज, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।